हेलो एवरीवन। सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या ईएमआरएस टीजीटी मैथ्स का सिलेबस। ठीक है। तो टीजीटी मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करने से पहले मैं दो चीजें आपको मेनली बता रही हूँ कि कहाँ से कितने मार्क्स का पेपर आता है, मीन्स के टोटल कितने मार्क्स का पेपर आएगा। 120 मार्क्स का पेपर आएगा। ये 120 मार्क्स जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे, 80 प्लस 40। ठीक है, 80 तो आपका सब्जेक्ट है और जो आपका 40 मार्क्स हैं, ये 40 मार्क्स में आपकी ना चार चीजें आएंगी। ठीक है, 10 मार्क्स की होंगी, चार चीजें होंगी। 10 10 10 और 10 मार्क्स की क्या क्या होगा? एक जर्नल अवेयरनेस होगी। दूसरा मेरे पास जो है यहाँ पर कंप्यूटर टेक नॉलेज जो है, कंप्यूटर नॉलेज होगी। तीसरा आपके पास रीजनिंग होगी। और चौथा जो आपके पास है वो टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा। ठीक है, ये चार चीजें हैं आपकी इन 40 मार्क्स में। प्लस इसके अलावा एक और है 30, जो सिर्फ क्वालिफाई है आपका 30 मार्क्स, जिसमें आपकी लैंग्वेज होंगी तीन। एक हिंदी होगी, एक इंग्लिश, ये तो ज़रूरी है। और जो थर्ड लैंग्वेज होगी ना वो आप पर डिपेंड करता है। वो आपके जो सिलेबस है, जो भी ईएमआरएस का आया था उसमें वहां पर मेंशन है, आप जो भी लेना चाहो वो ले सकते हो। तो मेनली हम इन 80 मार्क्स की बात करेंगे कि 80 मार्क्स का आपका सिलेबस जो है वो क्या क्या है। तो 80 मार्क्स की अगर हम सिलेबस की बात करें तो मेरे पास इसमें क्या क्या चीज़ें हैं 80 मार्क्स में। आपकी जो है नंबर सिस्टम है, अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन ज्योमेट्री, एंड मेरे पास जो है वो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग है वही 0.5 मार्क्स की जो भी होती है। तो सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं मैथ्स का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर, वैसे टीजीटी की मैं बात करूँ तो टीजीटी का सिलेबस बहुत ज़्यादा जो है वो हाई लेवल का नहीं है। मीन्स हम इसको यही मान सकते हैं जैसे आपने एनवीएस या फिर केवीएस टीजीटी के लिए तैयार किया था, ये कुछ कुछ वैसा आप मान सकते हैं। डी ट्रिपल एसपी के लेवल से बहुत कम है इसका लेवल, उतना लेवल नहीं है इसका। ठीक है, तो रियल नंबर सिस्टम में वही 10th वाला आपका पार्ट है। 9th और 10th का जो है रिप्रेजेंटेशन, नेचुरल नंबर की, इंटीजर, रैशनल नंबर, एक नंबर 9 पर रिप्रेजेंट करना, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटेड रीअकरिंग डेसिमल नंबर्स जो हैं, मतलब सारा वही है जो आप 9th और 10th में पढ़ते हो। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन रैशनल नंबर या रैशनल नंबर जो है उनकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें, या फिर रैशनलाइजेशन ऑफ रियल नंबर, यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम जो लेमा है वो, फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक की। ठीक है, वो सारा मतलब वही 9th और 10th वाला जो है ये रियल नंबर वाला पार्ट आपका वही है। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम एलिमेंट्री नंबर थ्योरी। अब ये जो एलिमेंट्री नंबर थ्योरी है ये थोड़ा सा आपका जो है, कुछ तो इसमें 9th और वही 10th वाला पार्ट है। जैसे आप पियानो एग्जिस्टेंस ये आप 10th क्लास में ही पढ़ लेते हो, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल, थर्ड प्रिंसिपल, ये मैथमेटिकल इंडक्शन आप 11th क्लास में पढ़ते हो। ठीक है, बेसिक रिप्रेजेंटेशन थ्योरम ये भी आपकी 10th क्लास में है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 11th में। डिफरेंशियबिलिटी तो आप 9 10 तक ही पढ़ लेते हो। यूक्लिडियन एल्गोरिथम, लेमा, यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम ये भी 10th क्लास में है। अब जो ये यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है हमारे पास, कॉन्ग्रुएंसी से लेके, कॉन्ग्रुएंसी, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, सम ऑफ डिवाइजर, जो आइलर फंक्शन है, थ्योरम ऑफ फर्मिट एंड विल्सन थ्योरम है, ये आपका बीएससी फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते हो। बीए या बीएससी जिसने जो भी की हुई है उसमें ये आपका ना फर्स्ट ईयर का पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट ईयर का पार्ट है जो आपका नंबर थ्योरी वाला पार्ट है। ठीक है, नंबर थ्योरी जो आपका है वहां से है ये ग्रेजुएशन वाला पार्ट, कहाँ से कहाँ तक, कॉन्ग्रुएंसी से लेके और विल्सन और फर्मिट थ्योरम तक। इससे ऊपर आपका 10th या 11th से ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मैट्रिसेस है। अब मैट्रिसेस आपका जो है कुछ तो वही है आपका, मैट्रिसेस जो 9 10 में तो है नहीं, सिंपली 11th में है। कुछ तो आपका, सॉरी 12th में, कुछ तो आपका 12th से है, प्लस कुछ आपका जो है वो पार्ट ग्रेजुएशन से है। ठीक है, जैसे ये R1 R2, जो R1 R2 R3 वेक्टर स्पेस है, कॉन्सेप्ट ऑफ आर एन स्टैंडर्ड बेसिस है, ये आपका सारा ग्रेजुएशन का है। वेक्टर स्पेसेस वाला जो पार्ट आप पढ़ते हो ये आपका ग्रेजुएशन पार्ट है। ठीक है,
तो ये आपका बीएससी से है, बीए या बीएससी जो भी आपने किया हो, जो है रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट लाइन मैट्रिसेस बेसिक ज्योमेट्री आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स जो है ये भी आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हो, ट्रांसफॉर्मेशंस आइगन स्पेसेस इनवेरिएंट स्पेसेस जो हैं वो मैट्रिसेस ऑफ डायगोनल फॉर्म, ये सारा कुछ इसमें से रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना कुछ आपका मीन्स ट्वेल्थ का है एंड देन कुछ जो मैट्रिक्स है वो ग्रेजुएशन का है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन आपका फर्स्ट ईयर भी है, मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर प्लस जो है वो थर्ड ईयर का इसमें मिक्स है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड ईयर का मिक्स है, मीन्स बीएससी का है, कहने का मतलब ये है। उसके बाद आपका अगला पॉलिनोमियल, ये तो आपका इजी सा चैप्टर है, 9th 10th में है आपका पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है, फिर पॉलिनोमियल कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर ये अकॉर्डिंग टू टर्म्स के अकॉर्डिंग मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, फिर उनके फैक्टर्स ऑफ जीरो की या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं, फिर रिमाइंडर थ्योरम विद एग्जांपल है, एनालॉगी, ये सब कुछ वही है जो आप 9th 10th में पढ़ते हो, सिंपल एक्सप्रेशन, इरिड्यूसिबल टू फॉर्म, ये सारा आपका वही आ गया। फिर इसी से आगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो हम पढ़ते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, लीनियर इक्वेशन मेरे पास इन टू वेरिएबल्स जो हम पढ़ते हैं, ये वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं कि इनके इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफिकली कैसे दिखाते हैं, इनके ग्राफिक सॉल्यूशन जो है, या इनके जो है हम बात करें कि मेरे पास किस टाइप के सॉल्यूशन आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन आएंगे इनके, या मेरे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे इनके, या हमारे पास जो है वो नो सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, कैसी होंगी ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये मैं पता है एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करती है ना, तो किस टाइप की लाइंस होंगी, वो लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग होंगी, लाइंस जो है वो कोइंसिडेंट करेंगी, या लाइंस जो है वो पैरेलल होंगी, वो डिपेंड करता है आपके पास। तो वो सारी चीजें वही जो आप 9th और 10th क्लास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ते हो, ये वही चीजें हैं। फिर एल्जेब्रिक कंडीशन, नंबर सॉल्यूशन ऑफ पेयर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एल्जेब्रिकली सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड भी आप लोग पढ़ते हो। तो ये सारा आपका जो है वो 9th और 10th क्लास का, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये भी सारा वही है। 9th 10th का रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स, 10th क्लास में आपका रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कॉफिशिएंट, सिमेट्रिक फंक्शन, ये सारा आपका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी जो आप 10th क्लास का ही है। फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी भी आपकी, ये भी 10th क्लास से ही है, उससे अपर नहीं है। इनइक्वालिटीज की बात करें तो ये थोड़ा सा आपका जो है आगे 11th 12th का पार्ट आ गया इनइक्वालिटीज का। तो एलिमेंट्री इनइक्वालिटी, एब्सोल्यूट, इसमें इनइक्वालिटी ना दो टाइप की आपकी इनइक्वालिटी हम पढ़ेंगे। एक हमारे पास होती है मॉडुलस से रिलेटेड इनइक्वालिटी, और दूसरी हमारे पास होती है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन से रिलेटेड इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट है। इसके अंदर इनइक्वालिटी के अंदर जो मॉडुलस से रिलेटेड भी है और जो अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन से रिलेटेड भी इनइक्वालिटी है, वो सारा, फिर ये कोशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी जो है, तबैकी चैफ इनइक्वालिटी जो है, ये सारा हम इसके अंदर पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज में। फिर कॉम्बिनेटर्स आ जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन है, पिजन होल प्रिंसिपल है, रेकरेंस रिलेशन है, बाइनोमियल कॉफिशिएंट्स है। बाइनोमियल कॉफिशिएंट्स तो आप 11th क्लास में पढ़ते हो। ये पिजन हॉल प्रिंसिपल और रेकरेंस रिलेशन आप वैसे जो है मेनली डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं, बहुत इजी सा टॉपिक है, कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में। पिजन हॉल प्रिंसिपल तो बहुत ही इजी है, और रेकरेंस रिलेशन भी बहुत आपका इजी टॉपिक है, वैसे मेनली थोड़ा सा इसका पार्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में यूज होता है, तो इजी है ये भी आपका, मीन्स कुल मिलाकर आपका सिलेबस इतना ज्यादा टफ नहीं है। फिर कैलकुलस में ये सारे 11th 12th के टॉपिक हैं, जो ये कैलकुलस है 11th एंड 12th के टॉपिक हैं, इसमें आपके सारे सेट्स हैं, फंक्शन हैं, उनके ग्राफ्स हैं, पॉलिनोमियल, साइन, कोसाइन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम फंक्शन, स्टेप फंक्शन। ठीक है, और मेरे पास जो है लिमिट और कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन जो है, और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन लाइक चेन रूल एंड प्रोडक्ट रूल, ये सारे स्टेप फंक्शन किसको कहा जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ही कहा जाता है, क्योंकि ग्राफिकली जब इसका आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो वो स्टेप्स की तरह होता है, ऐसे स्टेप्स बनते हैं ना, इसलिए इसको एक ये स्टेप फंक्शन बोला जाता है। तो ये वही सारी चीजें हैं जो आप 11th 12th में क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन करना क्वेश्चन रूल से, सेकंड डेरिवेटिव करना फंक्शन का, थोड़ा सा इंटीग्रेशन का पार्ट आ जाता है, डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल, फंक्शन इंट्रोड्यूस। तो मीन्स ये कैलकुलस आपका टोटली 11th और 12th वाला ही पार्ट है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। यूक्लिडियन ज्योमेट्री ये भी आपका जो 9th और 10th में है वही है, 9th एंड 10th, ये तो है ही 9th और 10th का, चलो उनका लिखा गया। तो ये आपका 9th और 10th का ही है। एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स, थ्योरम है, 5 पोस्टुलेट्स जो यूक्लिडियन ने दिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले। उसके बाद इक्विवेलेंट जो वर्जन ऑफ 5th पोस्टुलेट जो था, रिलेशन बिटवीन द एक्सियम्स एंड थ्योरम्स क्या है, फिर थ्योरम्स, लाइन, एंगल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, ये सारा आपका वही पार्ट्स है ना। थ्योरम ऑफ पैरेललोग्राम सारा 9th और 10th में ये सारा दिया हुआ है। सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन, ये सारी थ्योरम्स आपकी जो है ये सारी आपकी 9th और 10th क्लास से हैं। तो कुल मिलाकर ये भी 9th-10th का है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपका वही है जो 10th और 9th क्लास में है। एरिया वॉल्यूम भी वही है आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हीरोन्स फॉर्मूला जो आपका है 10th क्लास में। एप्लीकेशन फाइंडिंग टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, क्यूब का, क्यूबॉइड का, स्फीयर का, एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर का, कॉन का, फ्रस्टम ऑफ अ कॉन, एरिया ऑफ ट्राइंगल इन सेगमेंट, ये सारा 9th और 10th क्लास में है। तो ये भी कुल मिलाकर 9th एंड 10th क्लास का ही पार्ट है आपका ये सारा भी। तो ज़्यादा हम क्या देख रहे हैं कि मेरा मोस्टली 9th-10th वाला पार्ट है। यहाँ से आ जाओ, ये भी ट्रिग्नोमेट्री आपका सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री रेशो का जो है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हाइट और डिस्टेंस, ये भी आपका 10th क्लास का टॉपिक है। रिलेशन बिटवीन जो है वो रिलेशनशिप्स बिटवीन द रेशंस है, या एक्यूट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये सारा वही पार्ट है। स्टैटिस्टिक्स आ जाओ, मोड, मीडियन, ये भी सारा वही 9th-10th, थोड़ा बहुत इसमें 11th-12th का है जो स्टैटिस्टिक्स है, हल्का फुल्का सा मोड, मीडियन, मोड, ये 9th-10th में भी है। और थोड़ा सा जो ग्रेजुएशन पार्ट है इसका, वो थोड़ा सा लेवल अप हमें यहाँ से करना पड़ेगा। ये वाला जो पार्ट है ये मेनली आपका 9th-10th से ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ से आपको थोड़ा सा इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। 9th-10th से 11th और 12th का हल्का सा पार्ट इसका करना पड़ेगा। उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी है वो भी आपका कुछ ये 9th-10th की ही है, और कुछ आपका थोड़ा सा पार्ट, मीन्स ये आपको 9th से लेके प्रोबेबिलिटी भी थोड़ा थोड़ा 12th तक, सारा नहीं करना है 12th का, 11th ही लगा लो आप, 12th में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें 11th तक ही आपका जो है वो काम चल जाएगा प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो कुल मिलाकर अगर हम सिलेबस देख रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है कि सिर्फ जो पार्ट है ज़्यादा, वो आपका थोड़ा सा ग्रेजुएशन एक यहाँ से यूज़ हो रहा है मैट्रिसेस में, जो कि इजी वाला पार्ट है। जो इन्होंने ग्रेजुएशन भी थोड़ा बहुत दिया है ना, वो पार्ट डाला है जो बहुत इजी है। नंबर थ्योरी जो है यहाँ से थोड़ा ग्रेजुएशन है, अदरवाइज आपका मोस्टली तो 9th और 10th क्लास का है। मतलब अगर मैं इन पे वेटेज लगाऊं कि 100 में से हम ये मान सकते हैं कि मेरा जो 70% है वो आपका 9th-10th है, 70 नहीं तो 60 लिख सकते हो आप। और जो मेरे पास, हमारे पास जो 10% है वो ग्रेजुएशन है, और जो मेरे पास कितना है, 30% जो है आप ये मान सकते हो 11th-12th है। ठीक है, मेनली आपका 9th-10th बेस है, और जो क्या है 11th-12th का भी कुछ ही पार्ट है, 30% लगा लो, और जो ग्रेजुएशन पार्ट है वो 10% भी मैं ज़्यादा ही बता रही हूँ। तो बिल्कुल बस थोड़ा सा ही कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन, और जो मैट्रिसेस में से यहाँ से जो है ये ग्रेजुएशन है, अदरवाइज आपका सारा जो टॉपिक है, सिलेबस है, वो 9th-10th पर ही जाकर स्टॉप हो जाता है। तो कुल मिलाकर बहुत इजी है, जैसे आपने केवीएस और एनवीएस के एग्जाम दिए थे ना, बिल्कुल डिट्टो वही सिलेबस है, कोई चेंज नहीं है मैथ्स के सिलेबस में। और जर्नल जो सब्जेक्ट मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में आगे बात की थी कि मेरे पास जो है 10 नंबर की तो ये जर्नल अवेयरनेस आएगी हमारे पास जो है, और 10 नंबर की जो है रीजनिंग एबिलिटी आएगी, और 10 नंबर का जो है हमारे पास ये कंप्यूटर नॉलेज जो है, टेक नॉलेज, और 10 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, ये तो आपके हो गए कितने, 80 मार्क्स का सब्जेक्ट, प्लस 40 मैंने बात की किसकी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, और जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, और जो है वो रीजनिंग एबिलिटी, और देन हमारे पास जर्नल अवेयरनेस। अब बचे ये जो पार्ट है जर्नल हिंदी और जर्नल इंग्लिश, ये मैंने बात की थी ना आपको, 30 मार्क्स की जो लैंग्वेज वाला पार्ट था जो क्वालिफाइड था, ये वहां पर होगा। प्लस इसमें एक ये 10 मार्क्स की ये है, 10 की ये है, प्लस 10 का एक और लैंग्वेज है जो आपको, जो भी जिस भी आप स्टेट के हो, ठीक है, वहाँ की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप अपनी लैंग्वेज जो है वो, आपके ऑप्शंस दिए होंगे, दिए हुए हैं उसमें, वहाँ पर आप वो सेलेक्ट कर सकते हो कि आपकी जो भी लैंग्वेज है, आप या थर्ड लैंग्वेज जो भी आपकी अच्छी है वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो कुल मिलाकर ये है आपका पेपर का सिलेबस ईएमआरएस का, जो कि बहुत इजी है, और हमारा भी जो बैच है ईएमआरएस का वो स्टार्ट हो चुका है पर।
तो आप जो है हमारा बैच लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो तैयारी के लिए। और जो है अगर आप जैसे अब फिलहाल डिस्काउंट चल रहा था हमारा 14 तक, और अगर आगे जो है आप आपको एक्स्ट्रा और भी डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप जो है, लेकिन डिस्काउंट वैसे 14 तक था, बट अगर आपको मेरा कोड लगाओगे मेरा कोड लगाओगे रेनू, तो आपको इस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है। फीस पर जो भी अभी फिलहाल आज जो भी चल रहा है प्लस आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट वो लगाओगे, कोड रेनू कोड लगाओगे, तो आपको फीस पर जो है वो कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है। तो भाई अब सिलेबस बहुत इजी है, अच्छे से तैयारी कीजिए ईएमआरएस का, और एग्जाम जो है वो आपका नवंबर तक होने के जो है वो पूरे चांस है। थैंक यू।